मैं सत्यम आर्या, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में हम चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। एक सिंपल न्यूरॉन में सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि न्यूरॉन जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। किससे ओरिजिन होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिनेटेड होता है। साथ ही साथ न्यूरॉन जो होते हैं फंक्शन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दीज आर थ्री टाइप्स: यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दीज आर थ्री टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन, इंटरनेंशियल न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक सिंपल न्यूरॉन में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक सिंपल न्यूरॉन में क्या होता है? पेरिकैरियन पाया जाता है, एक पेरिकैरियन पाया जाता है और उसी को बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी बोलते हैं, उसी के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस बॉडी पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साथ ही एक लॉन्ग पार्ट पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन इसको बोलते हैं। इसके साथ ही एक्सॉन पे ही एक साइड में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोलेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेट्रा बोलते हैं, कोलेट्रा बोलते हैं। और इसके साथ ही एक्सॉन के टर्मिनल पॉइंट पे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल अर्बोरिजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल अर्बोरिजेशन बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट हो गए। डेंड्राइट्स हो गए, जो कि इसमें देखिए यहाँ डेंड्राइट्स दिखा के डेंड्राइट्स हो गए। तो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स पार्ट होता है, एक्सोनिक पार्ट होता है, सेल बॉडी या पेरिकैरियन होता है, ठीक है। और किसी के न्यूरॉन में जो है कि कोलेट्रल भी देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन इज थ्री टाइप्स। कौन कौन से? यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। आप देख लेते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है? जिसमें एक एक्सॉन पाया जाता हो और विदाउट डेंड्राइट्स, मतलब वन एक्सॉन एंड विदाउट डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स देख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहा है कहीं, तो इसके साथ ही ये एक्सॉन एक दिख रहा है। तो वन एक्सॉन और विदाउट डेंड्राइट नहीं है, तो इसको बोलते हैं यूनिपोलर। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? बाइपोलर, मतलब एक एक्सॉन पाया जाएगा और वन डेंड्राइट पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं बाइपोलर। इसके साथ ही क्या करते हैं कि एक एक्सॉन पाया जाएगा और इसमें ढेर सारे ब्रांचेस पाए जाएंगे डेंड्राइट्स के। डेंड्राइट्स ट्री लाइक ब्रांचेस पाई जाती हैं, जैसे पाई जाती दिखती है। तो ढेर सारे मल्टी जो है कि डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और एक एक्सॉन होता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। डेंड्राइट्स का वर्क क्या होता है? डेंड्राइट्स का वर्क होता है रिसीव द स्टिमुलाई एंड इम्पल्सेस, रिसीव द स्टिमुलाई एंड पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। मतलब स्टिमुलाई और इम्पल्सेस को क्या करना है? रिसीव करके ये सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। और एक्सॉन का क्या करता है? ये एक्सॉन को जो है कि उसके विपरीत काम करते हैं, मतलब उसके विपरीत दिशा में भेजने का काम करते हैं। कौन? एक्सॉन करते हैं। इसके साथ ही ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर हो गए। कौन कौन से? यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। इसके साथ हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दीज आर थ्री टाइप्स। फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दीज आर थ्री टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरनेंशियल न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन आपको एक बनाया गया है, इसके साथ ही ये बीच में एक लिंकिंग का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेंशियल न्यूरॉन। और एक लास्ट में जो ये न्यूरॉन बना है तीसरा, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड इंटरनेंशियल न्यूरॉन और तीसरा ये आपका मोटर न्यूरॉन। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? जैसे सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मॉस्किटो हमारे बॉडी पे, फॉर एग्जांपल हम मॉस्किटो हमारे बॉडी स्किन पे क्या करता है? बाइट करता है।
तो हमारी स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। तो सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी सेल मौजूद है, तो उसी सेंसरी सेल के जरिए वह इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचाया गया, सेल बॉडी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा जाता है। इसके साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुँचाने के बीच में एक दूसरी सेल जुड़ती है, दूसरी न्यूरॉन जुड़ती है, जो क्या करती है, जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, तो उसी को बोलते हैं इंटरनेंशियल न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आया गैंग्लिया के अंदर, गैंग्लिया के अंदर आता है, उसके बाद इंटरनेंशियल न्यूरॉन से जुड़ करके फिर ये मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सेल बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है, और फिर जैसे इंसेक्ट मॉस्किटो ने बाइट किया, यह इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया गया, किसके जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। लेकिन अब हमें मॉस्किटो को मारना है या मॉस्किटो को दूर भगाना है, तो अपने हाथ के ऊपर से, तो उसको यह इंफॉर्मेशन हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा हमको दिया गया मोटर न्यूरॉन के जरिए। तो मोटर न्यूरॉन को जब दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ से हटा देते हैं उस मॉस्किटो को। तो ये इंफॉर्मेशन जो है कि मोटर न्यूरॉन के जरिए हमारे मसल्स को दिया जाता है, और मसल से फिर हम क्या करते हैं कि हम उस मॉस्किटो को दूर भगा देते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में सबसे पहले बॉडी के संपर्क में आती है, या कोई भी इंसेक्ट हो, या इसी तरह से कोई भी इंसेक्ट हो जो हमारे बॉडी को अटैक करता है, तो बाइट करता है, तो वो इंफॉर्मेशन जब बाइट करता है, पिन चुभाते हैं, बाइट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन वो सेंसरी ऑर्गन के जरिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद एक दूसरा होता है इंटरनेंशियल न्यूरॉन, तो वो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के साथ जुड़ करके फिर मोटर न्यूरॉन क्या करता है, फिर हमारे मसल्स को इंफॉर्मेशन देते हैं कि मस्किटो को दूर करना है। तो सेम वही कंडीशन, ये एग्जांपल हो गया, सेम इंसेक्ट में भी होता है कि सेम यही जो है कि नर्वस सिस्टम से सेम यही न्यूरॉन इंसेक्ट में इस तरह से काम करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन इज 3 टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरनेंशियल न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो इंटरनेंशियल न्यूरॉन किसे कहते हैं, इंटरनेंशियल न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज लिंकिंग बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब हम देख लेते हैं सिनेप्स पूछा जाता है। सिनेप्स क्या होता है, जब मोटर न्यूरॉन दो लिंक बिटवीन 2 अदर न्यूरॉन जो जोड़ने का काम करते हैं, सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, तो उसी को बोलते हैं क्या, सिनेप्स। 2 न्यूरॉन्स या 1 न्यूरॉन के बीच में जो क्या होता है, सिनेप्स की क्रिया होती है, जो है कि स्टिमुलाई, ये जो है कि आदान प्रदान या ट्रांसफर किया जाता है। अब देख लेते हैं सिनेप्टिक गैप क्या होता है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। और यह सिनेप्टिक गैप कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉम होता है। अब ये सारे जो क्रिया हो रही है किसके अंतर्गत हो रही है, किसके अंतर्गत होती है, ये गैंग्लिया के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत, गैंग्लिया के अंतर्गत होती है। अब ये गैंग्लिया जब सिंगल होगा तो गैंग्लियन बोलेंगे, और जब ढेर सारे ग्रुप में होंगे गैंग्लिया, उसको बोलेंगे गैंग्लियन होंगे, उसको बोलेंगे गैंग्लिया बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन, इंटरनेंशियल न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन हो गए। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, इंसेक्ट नर्वस सिस्टम।